वंदे मातरम। पिछले एपिसोड का शेष भाग आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भाग 2 में एपिसोड 151। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी में भय पैदा करने के लिए सर्वप्रथम उनके शिष्य भाई मती दास दीवान को उनके सामने लकड़ी के तख्तों में बांधकर आरा से शरीर को सिर से चीरते हुए 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भाई दयाला जी को बड़े भगोने के उबलते पानी में बिठाकर यातनाएं दी गईं। उनके तीसरे शिष्य भाई सतीदास को रुई में लपेट कर आग लगा दी गई। इस प्रकार तीनों शिष्य घोर यातनाएं झेलते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। फिर भी साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ना तो घबराए और ना ही विचलित हुए, बल्कि प्रभु की आराधना में जुड़े रहे। उसके पश्चात साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी को कत्ल करने का औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। तिलक जनेऊ की रक्षार्थ, राष्ट्र धर्म के लिए अत्याचारों के विरोध में मानवाधिकारों के रक्षार्थ अपना शीश जुल्म की तलवार के आगे कर दिया और इस प्रकार 11 नवंबर सन 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु साहब की पवित्र शहादत हुई। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि आज से 2551 वर्ष पहले यानी ईस्वी पूर्व 550 ईरान में पारसी समुदाय के खुरुश फारसियों के शहनशाह महान सम्राट के रूप में सिंहासनारूढ़ हुए थे। वह पवित्र आचरण, सहिष्णुता, उच्च विचारों के वाहक व मानवाधिकारों के व्याख्याता थे। उन्हें आज भी मानवाधिकारों के आदि व्याख्याता के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा मानवाधिकारों पर जारी घोषणा पत्र की सन 1971 में विश्व भर में 2500वीं जयंती मनाई गई थी। वहीं दूसरी ओर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवाधिकारों एवं धर्म के रक्षार्थ पवित्र बलिदान देकर विश्व में एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत की। इसीलिए श्री गुरु तेग बहादुर जी को मानवाधिकारों के अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है। गुरु साहब की पवित्र शहादत यादगार में शहादत वाले स्थान पर चांदनी चौक दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित है, जहां शरीर का संस्कार हुआ। दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है तथा जहां उनके शीश का संस्कार हुआ वहां पंजाब के आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। यहां पवित्र गुरुद्वारों में प्रतिदिन हजारों लोग दर्शनार्थ आते हैं एवं बिना किसी भेदभाव के दर्शनार्थियों के लिए प्रतिदिन भंडारा तैयार होता है और उनके छकाया जाता है। वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद में क्रूर अत्याचारी औरंगजेब की कब्र वीरान एवं सुनसान है। इस अवसर पर पंजाबी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सतनाम सिंह बेधड़क जी की कविता याद आती है। शीर्षक है गुरु तेग बहादुर। इसमें कवि ने औरंगजेब के अत्याचारों को कलमबंद किया है और दूसरी ओर श्री गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र शहादत को पुष्प अर्पित किए हैं। और इस कविता बहुत बड़ी है, उसके कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब धर्म के दीप बुझाने को लेकर वट पाप तूफानों ने, जब समाज से नाते तोड़ लिए खुद डर कर इन परवानों ने, जब नोचा मांस मासूमों का शमशीरों से शैतानों ने, जब आज्ञा मन जला डाला इंसान खाए शमशानों ने, जब कश्मीर की कलियों को पाँव से कुचला जाता था, जब कश्मीर की कलियों को पाँव से कुचला जाता था, जब तेग की नोक से भारत के इस धर्म को बदला जाता था, तब गुरु नानक के द्वारे पर दुखिए यूं चिल्लाने लगे, आंसू से भिगो कर अपनी वो यूं गम की कहानी सुनाने लगे। यूं कहने लगे कि ऐ दाता अब तुझ बिन कोई सहारा नहीं, ऐ मालिक तेरी दुनिया में तेरे बिन कोई हमारा नहीं। है सिर पर रात अमावस की घेरा है घोर अंधेरों ने, हम बेबस सभी गरीबों की ली असमत लूट लुटेरों ने, हम बेबस सभी गरीबों की ली असमत लूट लुटेरों ने। अब नेकी और शराफत की हर रोज ही मैयत उठती है, इन चौराहों पर ऐ दाता तेरे देश की सीता लुटती है। अब तेग बहादुर से जालम यह तेग तेरी टकराएगी, अब तेग बहादुर से जालम यह तेग तेरी टकराएगी, दिल्ली के चांदनी चौक में अब यह रंग शहादत लाएगी। मेरे खून की लाली चमकेगी फूलों के सुंदर चेहरों पर, मेरे खून की लाली चमकेगी फूलों के सुंदर चेहरों पर। औरंगजेब के लिए कवि ने कैसे क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं। जो जुल्म किए हैं तूने यहाँ थूकेगा जमाना तेरे पर,
जब मैयत तेरी उठेगी गम दुनिया के उठ जाएंगे, तेरी कब्र चिराग को तरसेगी, तेरी कब्र चिराग को तरसेगी, तेरी लाश को कीड़े खाएंगे। तेरा दावा है कि तेग से मैं है जंजू तिलक मिटा दूंगा, मैं जंजू अपनी आंतों के हर हिंदू को पहना दूंगा, मैं जंजी अपनी आंतों को हर हिंदू को पहना दूंगा। तू कहता है मैं कुचलूंगा गुलशन में छाई बहारों को, मैं अपने खून से सींचूंगा इन जली हुई गुलजारों को, मैं अपने खून से सींचूंगा इन जली हुई गुलजारों को। वो मौत मुबारक होती है जिसे पाने से महबूब मिले, वह मौत मुबारक होती है जिसे पाने से महबूब मिले, वह खून मुबारक होता है जिसके बहने से हर फूल खिले। यह वतन प्यार के जज्बे हैं जो कभी खरीद नहीं होते, वह देश समान है मुर्दों के जिसमें कि शहीद नहीं होते। अब शोले बनकर भड़केगा हर लफ्ज़ मेरे अफसाने का, अब शोले बनकर भड़केगा हर लफ्ज़ मेरे अफसाने का। वो मौत मुझे परवान सदा जो कर जाए भला जमाने का। धन सतगुरु तेग बहादुर थे, दिया रंग जिसकी कुर्बानी ने हमको बेधड़क बना डाला, जिसकी बेधड़क कहानी ने। धन सतगुरु तेग बहादुर थे, दिया रंग जिसकी कुर्बानी ने हमको बेधड़क बना डाला, जिसकी बेधड़क कहानी ने हमको बेधड़क बना डाला, जिसकी बेधड़क कहानी ने हमको बेधड़क बना डाला, जिसकी बेधड़क कहानी ने। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कि पैसा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं। जय हिंद।